Good morning, all of you. So today we are going to talk about the angle of contact, capillary rise, and soap and detergent. Angle of contact. Then capillary सर rise. हाँ, ये ब्लैक मार्कर ले लीजिए, ये सर वाइट दिख रहा नहीं है थोड़ा सा। विजिबल नहीं है. यस सर। ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं. एंगल ऑफ कांटेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे कैपिलरी राइज, फिर हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन. ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. चलिए, तो शुरू करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट से. तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम पानी को टेबल पे पॉर करते हैं, डालते हैं, तो पानी जो है वो फैल जाता है. पानी जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है. ठीक है, उसी की जगह अगर हम पानी को देखें, एक जो आपकी लीफ होती है, लोटस की लीफ होती है ना, जो कमल का फूल होता है, उसकी पत्ती जो होती है लोटस लीफ, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि वैक्स टाइप की कोटिंग होती है, उसके ऊपर जब आप वाटर ड्रॉप डालते हो तो वो एक ड्रॉप का शेप ले लेती है. पानी जो है वो फैलता नहीं है, बल्कि एक स्फेरिकल ड्रॉप का शेप ले लेता है. ऑब्जर्व किया ये सबने? किसने देखा है ये? यस सर। कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम वाटर को ड्रॉप करते हैं, सेम वाटर सेम डेंसिटी, ऐसा नहीं कि भाई कुछ मिला करके ड्रॉप कर रहे हैं, अगर सेम डेंसिटी का वाटर को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे ड्रॉप करते हैं तो कहीं पे तो वो फैल जाता है और कहीं पे वो स्फेरिकल ड्रॉप का शेप ले लेता है. तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होगा और कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि कहां पे पानी फैलेगा और कहां पे पानी जो है वो ड्रॉप का शेप लेगा? तो उसके लिए हमारा एक कंसेप्ट निकल के आता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ये हमें डिसाइड करके बताएगा कि भाई पानी जो है वो ड्रॉप का शेप लेगा या फिर पानी जो है वो फैल जाएगा. ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि वो डिपेंड किस पे करेगा कि किस सरफेस के ऊपर जो है आप वाटर को ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं, अगर मान लीजिए सरफेस के ऊपर पानी जो है वो दो तरीके से हो सकता है. एक तो ये हो सकता है ड्रॉप के शेप में, दूसरा हो सकता है पानी कुछ इस तरीके से फैल जाए. अगर मान लीजिए पानी एक ड्रॉप का शेप ले रहा है तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे. एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? द डेफिनेशन सेज दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द वाटर इज टच विद द सॉलिड सरफेस. क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ? Definition says that angle of contact is defined as the angle between the tangent at the point where the liquid is in contact with the solid. तो मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट बनानी है. टेंजेंट कहां पे बनानी है? जिस पॉइंट पे लिक्विड जो है वो सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है. ये हमारी सॉलिड सरफेस है, ये लिक्विड है. तो जिस पॉइंट पे सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में हमारा लिक्विड आ रहा है, उस पॉइंट पे हमें क्या बनानी है? टेंजेंट बनानी है. क्या बनानी है? टेंजेंट बनानी है. सो टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एंड अब देखिए, एंगल अगर हमें बनाना है तो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है, या तो दो लाइंस के बीच में होता है या दो प्लेन्स के बीच में होता है. यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट है वो हमारा दो लाइंस के बीच में होता है. किसके बीच में होता है? दो लाइंस के बीच में होता है. तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन लेनी है? लाइन नंबर 1 तो आ गई हमारी. कौन सी लाइन नंबर 1? टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड. अब देखो, सॉलिड सरफेस जो है वो हमारी दो तरफ है. एक तो हो गई हमारी सॉलिड सरफेस आउटसाइड द लिक्विड, जो कि एयर के कांटेक्ट में, ये वाली, और ये वाली सॉलिड सरफेस कांटेक्ट इन एयर, सॉलिड सरफेस व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द एयर.
और दूसरी कौन सी हमारी सॉलिड सरफेस विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड, solid surface which is in contact with the liquid. So we have to take the surface which is in contact with the liquid or the surface solid surface inside the liquid. तो inside the liquid हमारी solid surface कौन सी है, ये वाली है. एग्री कर पा रहे हो, एग्री कर पा रहे हो? यस सर. The angle of contact definition says that angle between the tangent at the point where the liquid is in contact with the solid. तो ठीक है, हमने टेंजेंट बना दी किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लिक्विड हमारा सॉलिड के कांटेक्ट में, टेंजेंट आ गई. सेकंड लाइन कौन सी लेंगे, एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड सरफेस ऑफ द सॉलिड, सॉलिड सरफेस जो कि लिक्विड के अंदर हो. तो ये वाला हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा सी, एंगल ऑफ कांटेक्ट. सो कैन वी से लाइक इफ the water drop, if the water is making a drop shape, then the angle of contact theta c will be greater than 90 degree. एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा. एग्री कर पा रहे हो? सेकंड में देखते हैं, सेकंड में देखते हैं यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट. अब देखिए पानी ये रहा हमारा, पानी ये रहा हमारा. एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिफाइंड होगा, कैसे डिफाइंड होगा, tangent at the point where the liquid is in the contact with the solid and the solid surface inside the liquid, solid surface inside the liquid. अब यहाँ पे angle of contact कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो गया. क्या पानी हमारा जब फैल रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है थीटा सी इज लेस देन 90 डिग्री है. एग्री कर पा रहे हो? यस. तो अगर हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेस देन 90 डिग्री है तो पानी सरफेस पे फैलेगा, और अगर किसी सरफेस के लिए कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो पानी जो है वो ड्रॉप शेप को क्रिएट करेगा. कंसेप्ट क्लियर हुआ? सर इसको राइट साइड में क्यों नहीं, राइट साइड में, क्यों नहीं लिखा? मतलब दूसरी वाली ड्रॉप पे तो, अच्छा दूसरी वाली की सर, यहाँ पे तो आपने राइट हैंड साइड पे ले लिया, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया. ये तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है, बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है. रुको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं. पानी फैला हुआ कौन से वाले पॉइंट पे टच पे, इस वाले पॉइंट पे टच पे, टेंजेंट बनाई थीटा सी. क्या थीटा सी डैश ले लो इसको, थीटा सी डैश इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री. चल सर, सर यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड पे बना, लेफ्ट हैंड साइड पे बना के बताओ. चलिए, द पॉइंट वेयर द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, टेंजेंट ऑन द पॉइंट एंड द सरफेस इनसाइड द लिक्विड, थीटा सी. एग्री कर पा रहे हो? क्या यहाँ पे दोनों एंगल हमारे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, चाहे आप राइट हैंड साइड वाला लो या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला लो. यहाँ पे भी आप चाहे राइट हैंड साइड वाला लो या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला लो, दोनों की दोनों केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेस देन 90 होगा अगर पानी आपका फैल रहा है. तो सीधा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इन विच केस वाटर विल फॉर्म अ ड्रॉप शेप ऑन द सॉलिड सरफेस. तो आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, इज द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऑप्शन आ गया ए, बी, सी एंड डी. ए आ गया, थीटा सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा सी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा सी इज लेस देन 90 डिग्री एंड ई ऑप्शन है थीटा सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. 5 ऑप्शंस आ गए. क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस वाटर विल फॉर्म ड्रॉप शेप व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द सॉलिड सरफेस. तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, व्हेन थीटा सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, व्हेन थीटा सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज द राइट ऑप्शन. क्लियर हुआ कंसेप्ट? बढ़े आगे? यस सर. यस सर. अब इस कंसेप्ट को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, एक और एप्लीकेशन देखिए, एक और एप्लीकेशन देखिए. आपने देखा होगा कि अगर हम पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, मान लीजिए ये हमारा वाटर कंटेनर है, ग्लास का है, ग्लास का है ना, ताकि हम आर पार देख सके, ग्लास का चेंबर है हमारा, ग्लास का कंटेनर है, ग्लास का वेसल है. इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है. इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ग्लास की ट्यूब डालेंगे, इसके अंदर भी ग्लास की क्या डालेंगे, ट्यूब डालेंगे. When we put a glass tube in a vessel which is filled with the water and the second one vessel which is filled with the mercury, then we observe that in the case of water क्या होगा, वाटर के केस में ये जो पानी ये हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और ये कैविटी बनाएगा, बीच में से नीचे और साइड से सरफेस से ऊपर. सेम चीज यहाँ पे भी होगी, सेम चीज यहाँ पे भी होगी, कुछ इस टाइप का शेप बनेगा. कब, जब आपका क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, जब आपका कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है. सेम ग्लास ट्यूब को अगर आप डालोगे दूसरे कंटेनर के अंदर जिसके अंदर क्या भरा हुआ है आपका, मरकरी.
अगर आपका कंटेनर में मरकरी भरा हुआ है तो क्या होगा, तो इसमें कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। यहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डाउनहिल बनेगी या फिर कैविटी बनेगी या केव टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे हमारा अपहिल बनेगा, अपहिल बनेगा, बीच में से ऊपर उठा हुआ, साइड से सरफेस से नीचे की तरफ चिपका हुआ। ना ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पानी की सरफेस टेंशन और मरकरी की सरफेस टेंशन जो है वो अलग अलग है, जिसके कारण हमारा कैपिलरी जो है वो अलग अलग शेप में राइज कर रहा है। एक तरफ तो कैविटी बना रहा है, दूसरी तरफ अपहिल बना रहा है। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वहां पे हमारा अपहिल बनेगा, सरफेस टेंशन कम है तो वहां पे हमारा डाउनहिल बनेगा या फिर कैविटी बनेगी, केव टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसे रिलेट करना है हमें किससे? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से। इसे रिलेट करना है किससे? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो सिंपली क्या था हमारी डेफिनेशन? The point where the liquid is in contact with the solid, the tangent at the point where the liquid is in contact with the solid and the solid surface inside the liquid, solid surface inside the liquid, theta c, theta c, theta c। आ गया। सेकेंड केस के अंदर tangent at the point where the liquid is in contact with the solid and the second surface is which is inside the liquid। तो ये हो गया हमारा थीटा सी, ये भी हो गया हमारा थीटा सी। यहाँ पे हमारा थीटा सी जो है वो है लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा सी जो है वो है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो कंसेप्ट को क्या कैसे अप्लाई करेंगे, क्या कर रहा है हमारा, क्या दिखाना चाह रहा है? Whenever there is angle of contact is less than 90 degree, then there will be cave type of structure, and whenever there is an angle of contact theta c is greater than 90 degree, then there will be a uphill type of structure will be formed in the capillary rise। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस आया सर, समझ में? Yes, sir. एक बार फिर से देख लो, शांति से समझ लो। नहीं समझ में आया हो तो वापस पूछ लो। 2 मिनट का टाइम लो, आराम से ऑब्जर्व करो, डायग्राम को एनालाइज करो। बढ़े आगे, कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। चलिए थोड़ी बातें करते हैं घर गृहस्थी की। देखिए कपड़े सबने धोए होंगे, चाहे आप जेंट्स हो या गर्ल हो, चाहे आप बॉय हो और गर्ल हो, कपड़े सबने धोए होंगे, है ना? धोए ना सबने कपड़े, कभी ना कभी कहीं ना कहीं, कि नहीं धोए? यस सर। यस तो सर, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे मोटे जो दाग होते हैं भाई, छोटे मोटे जो गंदगी है, अगर हम नॉर्मल पानी से धोते हैं तो भी निकल जाती है भाई। थोड़ी मोटी अगर मान लो कहीं से मिट्टी लग गया, कुछ लग गया, कचरा लग गया है, थोड़ा बहुत भी हो गया, तो या तो हम झटका करके हटा देते हैं या उसको हल्का सा पानी में ऐसे मचमचाते हैं थोड़ा सा, तो निकल जाती है मिट्टी वगैरह, जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाती है। देखा है सबने, देखा है? यस सर। लेकिन कुछ दाग जो है वो बड़े जिद्दी होते हैं, कुछ दाग जो है वो बड़े जिद्दी होते हैं, जैसे कि जंग के निशान या कोई स्टिकी चीज लग गई, जैसे ऑयल लग गया या कोई सब्जी गिर गई, या इस टाइप के जो दाग होते हैं वो दाग बड़े जिद्दी होते हैं। उन्हें अगर आप पानी में ऐसे घिसोगे तो नहीं निकलेंगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, थोड़ी देर गला के रखना पड़ेगा, फिर उसे घिसना पड़ेगा, तब जाकर के वो निकलता है। देखा है आपने? देखा है Yes, sir. ना? क्वेश्चन अगर कि आखिर ऐसा क्यों? शॉप में ऐसा क्या है, डिटर्जेंट में ऐसा क्या है कि भाई वो पानी के कंपैरिजन में जो डर्ट है, जो स्टेन्स है, उन्हें इजीली रिमूव कर देता है। सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द? कार्बन की लंबी चेन होती है। कार्बन की लंबी चेन होती है, वेरी गुड। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? ये नहीं पता, ये नहीं पता। कार्बन की लंबी चेन होती है, इसके पता अंदर है? मैल निकल जाता है। क्या? सर सोडा होता है। सोडा होता है। सोडा क्या करता है? सोडा तो पीने के काम में भी आता है ना?
सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। बेस सोडा होता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा पी मत लेना कि सर ने कहा था सोडा पीने के काम में आता है, आज थोड़ा सा पेट गड़बड़ हो रहा है, युवराज भाई साहब निकाला सोडा डाला पानी में और हो गया काम, है ना। डोंट ट्राई दिस एट होम और स्कूल, कहीं भी ट्राई नहीं करना है। सोडा अलग अलग टाइप का होता है, जैसे आपका एल्कोहल जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, उसी टाइप से सोडा जो है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। कहीं दवाइयों में यूज में आता है तो कहीं क्लीनिंग के यूज में आता है, तो कई बार हमारा एसिडिटी को रिमूव भी करता है सोडा, है ना। चलिए तो साइंस को समझते हैं, द साइंस बिहाइंड द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ बाय द डिटर्जेंट। देखिए क्या होता है, जब भी हम नॉर्मल पानी की बात करें नॉर्मल पानी की बात करें तो नॉर्मल पानी के जो मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉर्मल पानी के मॉलिक्यूल्स नॉर्मल डर्ट को तो क्लीन कर देते हैं, नॉर्मल डर्ट को तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन जो स्टेन्स वगैरह होती है, स्टेन क्या होती है, चिकनी होती है। चिकनी मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, जो क्या क्या करते हैं, कपड़े के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्लॉथ के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में फंस जाते हैं। स्टेन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो उसे अच्छे से रिमूव नहीं कर पाते हैं। हम इसके अंदर क्या डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं। अब डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो शेप है वो कुछ इस टाइप से होता है। कोरोना का वायरस का शेप देखा है, Yes, स्पाइक्स, sir. स्पाइक्स शेप का होता है ना, स्पाइक्स ऐसे, यही होता है ना कोरोना का वायरस। Yes, sir. इसी टाइप का हमारे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मतलब डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो शेप है उसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे स्पाइक्स बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे स्पाइक्स बने हुए होते हैं, है ना। अब क्या होता है, ये पानी के अंदर आ गए हमारे, ये पानी के अंदर क्या होगा, सोल्यूबल होते हैं, मिक्स होगा। अब क्या होगा, अब जब ये क्लॉथ के या स्टेन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये उसके अंदर फंस जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, उसके अंदर फंस जाएंगे। अब जब ये फंस जाएंगे और फिर हम उसे रब करेंगे तो ये सारी की सारे डर्ट को क्या करेंगे, अपने साथ में बाहर निकाल लेंगे। डर्ट को क्या करेंगे, अपने साथ में बाहर निकाल लेंगे। पहला कंसेप्ट तो ये हो गया, पहला रीजन ये हो गया कि हाउ डज द डिटर्जेंट इज यूजफुल टू क्लीन द स्टेन्स एंड द स्टिकी मार्क्स। नाउ सेकंड रीजन क्या होता है हमारा, सेकंड रीजन ये होता है कि जब भी हम इस टाइप की डिटर्जेंट को उसमें मिक्स करते हैं तो ये पानी की सरफेस टेंशन जो होती है उसे कम कर देता है। वाटर की सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब सरफेस टेंशन अगर हमारी कम हो जाएगी तो ये जो है पानी आपका है, सॉफ्ट वाटर जो है, डिटर्जेंट वाला जो वाटर है, ये आपका क्लॉथ्स के पोर्स में इजीली जा सकता है। क्या समझा, ये जो है क्लॉथ्स के पोर्स जो होते हैं, कपड़े के जो रेशे होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे एयर पोर्स होते हैं ना, वहां पे पानी इजीली जा सकता है। पहले सरफेस टेंशन ज्यादा थी तो वो अंदर तक नहीं जा पा रहा था, अब सरफेस टेंशन कम हो गई तो बहुत इजीली अंदर जा रहा है। दूसरा, इसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से ऐड हो गए, डिटर्जेंट के ऐड हो गए, जो कि हमारे स्पाइक्स को क्रिएट करता है, स्पाइक्स वगैरह होती है उनके अंदर, जो कि डर्ट को सोक करके बाहर निकाल देता है। सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई डिटर्जेंट्स आर यूजफुल टू क्लीन द स्टेन मार्क्स और स्टेन डर्ट एक्सेट्रा। क्लियर है सबको, आया समझ में डिटर्जेंट कैसे यूजफुल है हमारा, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ बाय द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। चलिए ये तो था हमारा सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट। एक टॉपिक बचा है हमारा सॉप बबल, सॉप बबल वाला टॉपिक जो अपन कल कवर करेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है, सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। बबल्स कब फूलेगा, कब फूटेगा, प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, सरफेस एनर्जी कितनी होती है, ये सारा टॉपिक एक छोटा सा 15 to 20 मिनट्स का टॉपिक है, वो अपन कल कवर करेंगे, क्योंकि आज अगर स्टार्ट किया तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, 5-7 मिनट्स के मिलेंगे। तो एक आध टॉपिक और पढ़ लेते जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। जो पिछले लास्ट ईयर जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर था टॉपिक जिसका नाम है द चेंज इन सरफेस टेंशन विद द चेंज इन टेम्परेचर। कि भाई अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दे, लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दे, कम कर दे या ज्यादा कर दे, तो उससे सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो बताइए, आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि कपड़े जब हम धोते हैं तो गर्म पानी से कपड़े अच्छे धुलते हैं या ठंडे पानी से कपड़े अच्छे धुलते हैं? ठंडे पानी से। ठंडे पानी से। भाई गर्मी में तो ठंडा पानी यूज करते हैं, गर्मी में कहाँ गर्म पानी यूज करते हैं। ठंड में हाँ भाई हाथ ठंडे ना हो, जुकाम ना लगे, इसलिए गर्म पानी कर लेते हैं, बाकी तो ठंडे पानी से अच्छे धुलते हैं कपड़े। एग्री कर पा रहे हो सब? यस सर। हाँ, सबको यही लगता है ठंडे पानी से कपड़े अच्छे धुलते हैं।
सर पता ही नहीं है सर पता एग्जैक्ट। ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं, काम ही नहीं किया, देखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं तो पड़ी। गर्म पानी से पोर्स खुल जाते हैं उनके, तो शायद गर्म पानी से अच्छे से खुल धुलते हैं। किसके पोर्स खुल जाते हैं? सर कपड़ों के। और कपड़ों का दिमाग खुल जाता है, जो पोर्स ब्लॉकेज थे वो खुल जाते हैं गर्म पानी से। क्यों खुल जाते हैं गर्म पानी से? क्योंकि उन्हें गरम गरम लगता है इसलिए है। बोलो बोलो, गर्म पानी से पोर्स खुल जाते हैं। ये कैसे कैसे, थोड़ा सा एलेबरेट करो, एक्सप्लेन करो कि कैसे। अरे बोलो बोलो, आपने बताया ना कि भाई गर्म पानी से पोर्स खुल जाते हैं, तो बताओ कैसे खुल जाते हैं। मैं भी थोड़ा सा समझू चीजों को, आपसे ज्ञान मिल जाए, और क्या चाहिए जिंदगी में। बताओ बताओ कैसे खुल जाते हैं पोर्स। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट यार। जो आपने फील किया वो सही फील किया है, पर थोड़ा सा उसे एलेबरेट कीजिए कि कैसे, क्यों। चलिए बताऊं मैं। यस सर। हाँ देखो क्या होता है, गर्म पानी से कपड़े जो है वो अच्छे धुलते हैं। द फैक्ट इज कि गर्म पानी से कपड़े अच्छे धुलते होंगे। आपने भी देखा होगा, कई बार मम्मी ने कहा होगा, या मम्मी ने किया भी होगा कि भाई कपड़े थोड़े से गंदे ज्यादा है तो कहते हैं कि गुनगुने पानी में डाल दो। ज्यादा गर्म पानी में धोओगे तो कपड़े के रेशे जो है वो कमजोर हो जाएंगे, कपड़े फटने लग जाते हैं ना, जल्दी फटने लग जाते हैं। तो एकदम ऐसा नहीं उकलते पानी में डाल दिया कपड़े साफ हो जाएंगे, नहीं। गुनगुना पानी होना चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं, इतना होना चाहिए कि भाई हम उसमें हाथ डालकर अच्छे से धो सके और कपड़े में डैमेज भी ना हो। तो गर्म पानी से कपड़े जो है वो अच्छे धुलते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट हॉट वाटर इज मोर useful to clean the clothes as compared to the cold water? The reason is, whenever we increase the temperature of liquid, then the surface tension of the liquid decreases. When we increase the temperature, then the surface tension decreases. Clear है? आया समझ में? Yes. Now question is why? Okay, next question. कि क्यों? But temperature बढ़ाने से surface tension कम क्यों हो रही है? Why the surface tension is decreasing when we increase the temperature? What is the reason? Why this is happening? Is anyone can justify it? सोचो, आखिर क्यों? चलिए बताए, इसको भी एक्सप्लेन करें साइंस की नजर से। देखिए, देखो क्या होता है। नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर है, जब हम उसे गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हम उसे इनपुट में क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली पानी की एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। whenever there is a rise in energy of water, then that energy will be used or it convert into the kinetic energy. जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई आपने देखा ना, पानी उबलता है तो बुड़ 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 ऐसा होता है, उछलता रहता है ना, होता है ना ऐसा। तो एक्चुअली में क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, दूर भागना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा। अब जब वो दूर भागना चाहेगा तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेंशन तो क्या करती है, रोक के रखती है। भाई टेंशन तो क्या करती है, भाई मरकरी की सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं जाने देती, भाई बांध के रखती है। वाटर की सरफेस टेंशन कम है तो वो दूर दूर जाने देती है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा नहीं कम, मतलब कंप्रेस करती है। तो पानी को जब हम गर्म करेंगे या किसी लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज वी आर गिविंग द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट। So whenever there is a rise in the energy of the liquid, that energy is converted into the kinetic energy. That kinetic energy reduces the surface tension of the liquid. That is the reason why higher temperature water has the lower surface tension. And whenever there is a lower surface tension, it could be easily reach out to the small pores of the cloths and it could be easily clean the stains and the dirt. So this is the reason why if we increase the temperature of liquid, then the surface tension decreases and it is more useful to clean the cloth as compared to the cold water. Is it clear to everyone? Yes, sir. चलिए, तो ये है साइंस हमारी कपड़े धोने के पीछे। घर गृहस्थी के जीवन में भी काम आती है साइंस, बिल्कुल, साइंस इज एवरीवेयर। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, डिस्कस करेंगे बबल, सॉफ्ट बबल एंड प्रेशर डिफरेंस से रिलेटेड एक डेरिवेशन देखेंगे। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए।
हाँ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में।